पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। पाठ 3 कक्षा 7। पहला प्रश्न, पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर, इसका थोड़ा डिटेल में वर्णन किया जा रहा है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, और इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जिनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, ईंट, अलमारी, चाकू, जग, हंसिया आदि। द्रव, इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाते हैं, जैसे जल, दूध, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि। गैस, इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं गैस कहलाते हैं, जैसे वायु, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि। अगला प्रश्न, तत्व किसे कहते हैं? उत्तर, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है, जैसे लोहा, तांबा, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। अगला प्रश्न, यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर, 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे जल H2O, नमक NaCl, चीनी C12H22O11 आदि। अगला प्रश्न, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब मिश्रण का निर्माण होता है, जैसे शरबत मिश्रण है चीनी व जल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न, परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु के अवयवी कणों के नाम लिखिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, अणु किसे कहते हैं? उत्तर, परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है अक्रिय गैसों को छोड़कर। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु के अवयवी कणों के नाम लिखिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है? उत्तर, द्रव पदार्थों में अणु दूर दूर होते हैं तथा इनमें आपसी आकर्षण भी ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला प्रश्न, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, क्यों? उत्तर, जल से भरा गिलास जल तथा गिलास के भार के कारण भारी होता है, जबकि खाली गिलास केवल गिलास के भार के कारण हल्का होता है। अगला प्रश्न, जब कोई इत्र की बोतल खोलता है तो उसकी गंध सारे कमरे में क्यों फैल जाती है? उत्तर, इत्र के अणु गैस अवस्था में होने के कारण बोतल खोलते ही पूरे कमरे में फैल जाते हैं। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने
सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया? उत्तर है जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए? उत्तर जे जे बर्जीलियस। अगला प्रश्न, किसी तत्व का संकेत किन किन सूचनाओं को व्यक्त करता है? तो उत्तर है तत्व का नाम और दूसरा है तत्व का एक परमाणु। जैसे प्रतीक H, जो H प्रतीक वो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन तत्व को तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने के क्या लाभ हैं? उत्तर, रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, तत्व के अणु सूत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, यौगिक का अणु सूत्र किसे कहते हैं? उत्तर, परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, जल के अणु और ऑक्सीजन के अणु में क्या अंतर है? जल, इसका सूत्र होता है रासायनिक H2O, के अणु में हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु, जबकि ऑक्सीजन के अणु O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न, फास्फोरस तथा सल्फर के अणु सूत्र लिखिए। फास्फोरस का अणु सूत्र P4 तथा सल्फर का अणु सूत्र S8 द्वारा दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, किसी तत्व की परमाणुकता क्या है? उत्तर, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता 2 है। अगला प्रश्न, तत्व सोडियम का लैटिन नाम तथा प्रतीक लिखिए। तो उत्तर, तत्व सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम तथा प्रतीक Na है। अगला प्रश्न, रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर, परमाणुवीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी यौगिक का अणु सूत्र किन किन सूचनाओं को व्यक्त करता है? उत्तर, पहला, उस यौगिक का एक अणु। दूसरा, तत्व जिनसे वह यौगिक बना है। तीसरा, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या लिखिए। तो उसमें कुल 5 परमाणु होते हैं, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3, यानी 1 + 1 + 3 = 5। अगला प्रश्न, चीनी शक्कर का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर, C12H22O11। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 में उपस्थित तत्वों के नाम Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, C से कार्बन तथा O से ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। तो F से फ्लोरीन, Al से एल्यूमिनियम, Cu से कॉपर यानी तांबा, Fe से आयरन या लोहा, K से पोटेशियम, Ag सिल्वर या चांदी, Au गोल्ड या सोना, Hg मरकरी या पारा। अगला प्रश्न, पदार्थ की कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीडनीय है? उत्तर है गैस। जो गैस अवस्था है वो सबसे ज्यादा संपीडनीय है। अगला प्रश्न, अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। अगला प्रश्न, क्षार किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं।
जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील हैं वे क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस आदि। अगला प्रश्न, तनु अम्ल तथा शांत अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है तनु अम्ल कहलाते हैं। जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है शांत अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, किसी तत्व और ऑक्सीजन से बने यौगिक को ऑक्साइड कहते हैं और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, अम्लीय ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड, दूसरा भास्मिक या क्षारीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न, अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? उत्तर, अधातुओं और ऑक्सीजन से बने ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं जो पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जैसे C+O2 gives CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO2+H2O बनता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अगला प्रश्न, क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? उत्तर, धातुओं और ऑक्सीजन के संयोग से बने ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला प्रश्न, सूचक किन्हें कहते हैं? उत्तर, अम्ल एवं क्षार की पहचान करने में प्रयोग में लाए जाने वाले विशेष पदार्थों को सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है, जैसे उदाहरण इसके लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन आदि। अगला प्रश्न, तीन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचकों के नाम लिखिए। उत्तर, लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण क्रिया क्या है? उत्तर, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तब जब दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, लवण किसे कहते हैं? उत्तर, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण क्रिया में जल के अतिरिक्त बने नए पदार्थ को लवण कहते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। अगला प्रश्न, अम्ल को तनु बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर, अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने से अम्ल से जलने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, इमली तथा कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर, टार्टेरिक अम्ल। अगला प्रश्न, चार लवणों के रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर, NaCl, AgNO3, Na2SO4, CuSO4। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? पानी, बर्फ, भाप, ऑक्सीजन। तो अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो गैसों में सबसे कम, उससे ज़्यादा द्रवों में और सबसे ज़्यादा ठोसों में। तो यहाँ पर बर्फ ठोस रूप में है तो अंतर आणविक आकर्षण बल इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठोसों में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। धावन सोडा, धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH, Ca2OH, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। फिर है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? तो HCl, H2SO4 और HNO3 ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, तो इसमें प्रबल अम्ल हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल।
फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? तो लाल लिटमस, ये भी इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी है। फिनोप्थिलीन, ये भी है। एंटासिड, ये नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटासिड। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तत्व केवल एक ही प्रकार के, और यहां पर हो जाएगा परमाणु। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। कम से कम 2 तत्व चाहिए पड़ते हैं, संयोजन से यौगिक बनता है। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, इसको बोल सकते हैं नगण्य होता है। जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में खुद रहता है, और जलवाष्प के रूप में गैस। तो जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके लिए एक सूत्र ध्यान रखना, अनिल, ध्यान रखने के लिए। अम्ल है वो नीला लिटमस लाल कर देगा, और यदि क्षार है तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर दे, छलनी। अनिल, अम्ल नीला लिटमस लाल कर देता है। भस्म का स्वाद होता है, भस्म का स्वाद कसैला या तथा कड़वा होता है। कसैला तथा कड़वा। भस्म पानी में घुलकर क्या बनाता है? क्षार बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनता है यहां पर, और जल बनाते हैं। जैसे क्रिया पढ़ी होगी आप लोगों ने, HCl प्लस NaOH, HCl अम्ल, NaOH क्षार, बराबर बनता है NaCl प्लस H2O। तो ये हमारा NaCl क्या है? लवण, और ये जल। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, नहीं, तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए गलत है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं, ये भी हमारा क्या है? गलत है। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? आसंजन बल। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, ये भी हमारा कैसा है? गलत है। अणुओं के मध्य जो स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतर आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। चांदी Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम है, ये सही है हमारा। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है, बिल्कुल सही है। ये परमाणुता यानी 2 परमाणुओं से मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। रासायनिक अपक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, ये हमारा गलत है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन को छांट कर लिखिए, जो कथन सही है उनको छांट के लिख दीजिएगा। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये बिल्कुल सही है, इसको हमें लिखना है कॉपी में। सिरके में टार्टेरिक अम्ल होता है, ये गलत है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिनोप्थिलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही। फिनोप्थिलीन क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। साबुन में क्षारीय गुण होता है, ये भी सही है हमारा, इसको भी लिख देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये भी सही है। और साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिख लिए। हीलियम का होता है He, आर्गन का होता है Ar, सिल्वर चांदी का Ag, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, बेरियम का Ba और क्रोमियम का Cr। निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। तो जो तत्व लिखते हैं उसमें पहला अक्षर हो कैपिटल और उसके बाद स्मॉल लेटर। Na सोडियम, C कार्बन, Br ब्रोमीन, Mn मैग्नीज, Ag सिल्वर या चांदी, Au सोना, Ba बैरियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन तत्व सम्मिलित हैं? जैसे CaCl2 में 1 कैल्शियम है और 2
क्लोरीन है, तो एक कैल्शियम होगा, क्लोरीन हो गया। ये एल्यूमिनियम हो गया, एस से सल्फर, ओ से ऑक्सीजन। एमजीओ में एक तत्व मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन हो गया। P2O5 में एक तत्व फास्फोरस हो गया, अगला ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, तो ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो नींबू के रस में अम्ल होता है, एसिड, एसिड यानी अम्ल। कैल्शियम सल्फेट ये हमारा लवण में आ जाएगा, साल्ट। नमक भी हमारा साल्ट है, लवण है, NaCl। कास्टिक सोडा हमारा क्षार है, बेस। सिरका हमारा अम्ल है, एसिड। इमली का रस भी हमारा अम्ल है, एसिड। भुजा छूना क्षार है, बेस। जिंक ऑक्साइड ये भी हमारा क्या है, बेस है। और मैग्नीशियम क्लोराइड ये हमारा क्या है, लवण है।